केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस एम संदरेश और जस्टिस स्टील नागू की बेंच ये सुनवाई करेगी। भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर का यह पूरा मामला है। तो बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई होने जा रही है। सुनवाई में अवकाशकालीन पीठ में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस स्टील नागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। याचिका में कथित एनकाउंटर और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि मामले में सीबीआई जांच की मांग पर क्या रुख अपनाया जाए और आगे की कार्रवाई को लेकर क्या निर्देश दिए जाए। यह मामला बिहार समेत पूरे देश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और आज की सुनवाई पर पीड़ित पक्ष, राज्य सरकार, कानून विशेषज्ञों समेत पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस बहुचर्चित मामले की जांच की दशा, आगे कानूनी प्रक्रिया क्या हो, यह सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो भरत भूषण तिवारी कथित वो एनकाउंटर जिसने पूरे देश में उन तमाम सवालों को जन्म दिया जो सवाल आज पूरा देश इस एनकाउंटर के बाद पूछ रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या कुछ कहती है। संभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। संभव, क्या कुछ इस याचिका की में मांग है और कितने बजे सुनवाई, कितने बजे हियरिंग होगी, एक बार बताइएगा पूरी डिटेल। जी बिल्कुल, देखिए जो ये एनकाउंटर था इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे और ऐसे में एक याचिका विशाल तिवारी जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दायर की थी। पिछली सुनवाई में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा तो उन्होंने इमीडिएट सुनवाई यानी कि उसी समय सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन आज इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया है। अब देखिए, इसमें जो मांग की गई है याचिका में वो बेसिकली यही मांग है कि ये जो एक तरह से एनकाउंटर है ये एक फेक एनकाउंटर है, ये कहा गया है याचिका में। और कहा गया है कि पुलिस के पास इस तरह के एनकाउंटर का कोई अधिकार नहीं है। अगर मृत्यु भी किसी की करनी है, किसी नागरिक की करनी है, तो वो जुडिशरी का रास्ता होता है। जुडिशरी के पास अधिकार है, न्यायपालिका के पास अधिकार है तमाम बातों को सुनने जानने के बाद, ना कि पुलिस इस तरह से एनकाउंटर करे। ये रूल ऑफ लॉ जिसे कहा जाता है, कानून उस पर सवाल उठाता है और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। यह है याचिका। इस याचिका पर जस्टिस एम सुंदरेश की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, आज इस मामले को सुनवाई के लिए उन्होंने लगाया है। कुछ ही देर में इस मामले पे सुनवाई होगी। वेकेशन बेंच, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं तो वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे एक तरह से अर्जेंट हियरिंग के लिए जब मामला लगाया गया था तो उस समय सुनवाई से इनकार किया था, अर्जेंट हियरिंग नहीं दी थी। आज इसे डिटेल में सुनना जा सकता है। महत्वपूर्ण यह होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह कोई भी टिप्पणी करता है पुलिस के ऊपर या कानून व्यवस्था पे बिहार की, तो वो एक बड़ी खबर होगी। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला लाइमलाइट में आया 17 जून का ये एनकाउंटर, और ये कहा गया याचिका में, ये कहा गया है कि जो भरत भूषण थे वो अपना हथियार गिराने के लिए तैयार थे और वो सरेंडर करने के लिए तैयार थे। उनकी कुछ शर्तें थी, उनके पास उनके खिलाफ कोई भी पूर्व में चार्जशीट नहीं है, किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। तो ऐसे में किस वजह से उनका एनकाउंटर किया गया, पुलिस को यह जवाब देना होगा, ये याचिका में कहा गया है। और एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जांच की मांग की गई है और सीबीआई की जांच के अलावा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी जांच की मांग की गई है। ये एडवोकेट विशाल तिवारी हैं जिन्होंने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब ये मामला, कुछ ही देर में जब ये मामला सुनती है तो क्या टिप्पणी देती है। क्या वो इस मामले को, क्या इस याचिका को खारिज किया जाता है या कोई टिप्पणी या कोई नोटिस इशू होता है। क्योंकि अगर नोटिस इशू होता है, अगर बिहार सरकार, बिहार पुलिस को नोटिस इशू होता है तो बिहार पुलिस को लिखित जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। संभव जिस शब्द का आपने जिक्र किया रूल ऑफ लॉ का,
तो ये देश रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा। इसके लिए अदालतें बैठी हैं, कोर्ट हैं, सब कुछ यहां पर व्यवस्थित है। उसके बाद अगर इस तरह के एनकाउंटरों पर सवाल होंगे तो यह तय है, इस देश में अगर रूल ऑफ लॉ टूटेगा तो कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं से बीच में हस्तक्षेप जरूर करेगा। समय आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार। नीयत सच्ची हो